जी हाँ, दोस्तों कैसे हैं आप? पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त ख़बर सामने आई है और ये बेसिकली पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने मोबाइल फ़ोन पे बैठे-बैठे अपना घर से बैंक अकाउंट खोलने का शुरू किया है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले एक बैंक अकाउंट खोलना बहुत ही मुश्किल होता था। उसमें अपनी तनख्वाह अपनी काम का दिखाना पड़ता था, अपनी तनख्वाह अपनी सैलरी दिखानी पड़ती थी, घर के कागज़ जमा कराने पड़ते थे और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता था। लेकिन अब ये पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त काम स्टार्ट किया है, वो ये कि आप अपने घर से बैठ के अपने मोबाइल से अपने 5 मिनट के अंदर अपना मोबाइल के ज़रिए अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ आपको इतना करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उस पे डालना है, ये वाला नंबर है, इसके ऊपर उसके ऊपर एसएमएस कर दें और उस पे वो आपको बताएँगे कि वहाँ से आपने अपना शनाख्ती कार्ड बस उनको नंबर बताएँ और आपका बैंक अकाउंट घर बैठे-बैठे खुल जाएगा। उसके बाद आप अ, इसके इतने फ़ायदे आगे चल के होने जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अब एक डिजिटल पाकिस्तान बनता जा रहा है और इससे पहले पाकिस्तान ने एक मैं आपको दिखाऊँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट भी खोला था, जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उनके लिए ये रोशन डिजिटल अकाउंट खोला था और इसके भी पाकिस्तान से जो बाहर लोग रहते हैं उनको इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हो रहे हैं। और तो इसी तरह अब उन्होंने जो जो पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं उनके लिए भी इसी तरह का एक डिजिटल अकाउंट बैंक अकाउंट खोला है, को शुरू कर दिया। आप जब चाहें खोल सकते हैं और मेरी नज़र में ये हर एक के पास होना चाहिए। ठीक है? मैंने जैसे आपको बताया कि इसके आगे चल के बहुत फ़ायदे होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं, उनके पास बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है और अगर डिजिटल बैंक अकाउंट हो तो वो तो और भी अच्छी चीज़ है क्योंकि इसका मतलब है कि नॉर्मली आपको बैंक अकाउंट जब खुलवाते हैं, तो उसके बाद आपको उसको जाके ऑनलाइन बैंकिंग उस पे सेटअप करनी पड़ती है, वो सब एक लंबा प्रोसेस होता है। ये जो है ये डायरेक्ट है ही डिजिटल बैंकिंग, ठीक है? तो आप मोबाइल से ही सब कुछ कर सकेंगे अपने, तो मैं आपको कहूँगा भाई कि आपकी जगह पे अगर मैं होता तो मैं सब काम छोड़ के पहले अपना ये अकाउंट खोलता। ये जैसे आपको मैंने बताया कि आपको सिर्फ़ इतना करना है, ये आसान मोबाइल अकाउंट इसका नाम है, ठीक है? इस नंबर पे 2262 इसके ऊपर अपने मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज भेजें, ठीक है? अपना जो आपका जो सीएनआईसी नंबर, आपका जो शनाख्ती कार्ड है, ठीक है? वो इस नंबर वो फिर आपसे माँगेंगे और आपका अकाउंट बहुत जल्दी खुल जाएगा। आप उसके बाद अपना बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने पिन चेंज कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं और इस तरह से यानी जो काम बैंक्स में होते हैं वो सब आप घर बैठ के अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी मोबाइल बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं जब अपना अकाउंट खोलें, ठीक है? आप देख सकते हैं सारे बड़े बैंक के नाम हैं जो कि आपको ये सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा आपको देखने जैज़ कैश, फर्स्ट पे और दूसरी जो बैंक नहीं है वो भी ये सर्विसेज़ दे रहे हैं। तो आप इसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आप जाना चाहें और आपको ये बैंकिंग करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसकी कोई ब्रांच नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि आपको अपने इलाके की ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, नहीं, ये सब डिजिटल है। आप घर बैठ के ही कर सकते हैं, तो मैंने जैसे आपसे कहा अगर आपके पास बैंक अकाउंट है भी, ठीक है, नॉर्मल वाला, तो भी इसको खोल लें क्योंकि एक तो इसको खोलने में के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो एक ये स्टेट बैंक की सपोर्ट से है और दूसरे बैंक्स भी इसके अंदर शामिल हैं और ये डिजिटल है। आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो कि खुद डिजिटल करेंसी है, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप खोल लेंगे, उतनी जल्दी आप इससे फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा अभी कि ये आप इससे डायरेक्टली इसको अपने क्रिप्टो अकाउंट से लिंक कर लेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको डिजिटल जो-जो चीज़ें सर्विसेज़ जो-जो डिजिटल आ रही हैं, उनमें आप उसको और ख़ास तौर पे जो इतनी आसानी से हो जाते हों, उसको आप देर ना करें, सोचें नहीं, उसको बस जाके खोल लें। क्योंकि आगे चल के इन चीज़ों का आपको सबको साथ-साथ आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि आज ये आपसे कह रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, कल को इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास ये होगा ही नहीं, तो फिर आप पीछे रह जाएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको खोल लें और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मैंने अभी नहीं खोला क्योंकि मैं इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हूँ नहीं और लेकिन अगर मैं होता वहाँ पे तो मैंने जैसे आपसे कहा मैं सब काम छोड़ के मैं पहले ये अकाउंट खोलता क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास बैंक अकाउंट्स खोलना क्या पहले कितना मुश्किल होता था। अब भी अगर आप बैंक के अंदर जाएँगे बैंक अकाउंट खोलने तो इतना आसान नहीं होता जितना ये है, ठीक है? तो ये ज़रूर खोल लें आसान मोबाइल अकाउंट
ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, सिर्फ अपना मैसेज नंबर अपना टेक्स्ट SMS कर दें और आपका काम उम्मीद है कि आसानी के साथ हो जाएगा। ये FAQ सेक्शन है, इसको वैसे मैंने अभी तक खुद देखा नहीं है कि इसमें क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि हु कैन ओपन अ बैंक अकाउंट, अभी देखते हैं। ओके, एनी पाकिस्तानी, ठीक है, जो भी हर पाकिस्तानी जिसके पास एक शनाख्ती कार्ड है, ठीक है, वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त है कि आजकल किसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड चाहिए, पहले तो मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ चाहिए होता था। ओके, आगे क्या है जो अच्छा, आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बैंक अपना इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चाहिए, ठीक है। यानी ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के अंदर चीज़ अवेलेबल है, लोगों को इसका एहसास नहीं हो रहा कि उनको क्या चीज़ मिल रही है। हुकूमत आपको बहुत कुछ बना के दे रही है भाई, आप उससे फ़ायदा भी तो उठाने वाले बने ना। अब वो आपको आपको क्या मुँह में आपके निवाले भी डालें? तो आप उन्होंने आपको ये बना के दिया है, आपको इसके लिए इसको इस ऐप को चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चाहिए मोबाइल पे, ठीक है? सिर्फ़ आपका मोबाइल का अपना कनेक्शन आ रहा हो तो वो उस पे चलेगा। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये तो पाकिस्तान के जो बाहर के मुल्क हैं उनमें भी नहीं होता। उधर भी आपको जो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। यू नीड मोबाइल कनेक्शन। और वैसे भी आजकल हर एक के पास मोबाइल भी है, हर एक के पास उस मोबाइल के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरनेट भी होता है। तो ये तो बहुत ही और भी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बाद क्या लिखा है कनेक्टिंग में? अच्छा, इसमें ये भी लिखा है कि आप जो है इस बैंक अकाउंट के साथ अपने, अगर आपका कोई पहले से बैंक अकाउंट खुला हुआ है किसी भी बैंक में, आप उसको उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ। और ये क्या है, वेयर कैन आई डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ फंड्स, यू कैन डिपॉज़िट फ्रॉम ओके, तो उसमें लिखा है कि अगर आपने अपने इस ब्रांच लेस बैंक में, बेसिकली हर बैंक, एक जो बैंक होते हैं उनकी ब्रांचेज़ होती हैं हर जगह पे। ये जो बैंक अकाउंट है इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है? इसकी कोई ब्रांच नहीं होगी, तो इसका, लेकिन इसका इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या होगा कि इसके बैंकिंग एजेंट आउटलेट्स होंगी, जैसे कह लें शॉप्स होंगी, जैसे वेस्टर्न यूनियन होता है या जैसे और बहुत सारी इस तरह के एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स यानी ऑफिशियल एजेंट्स होंगे, वो कोई ऐसे नहीं होगा, ठीक है? जो एजेंट्स होंगे या वहाँ पर जाकर आप अपने पैसे जमा करवा सकते हैं और वहीं से आप अपने अकाउंट से विड्रॉ भी कर सकते हैं। और आखिर में वह सर्विस अवेलेबल, और ये सर्विसेज तो हमने देख ली हैं कि आप बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट वगैरह वगैरह कर सकते हैं। और फॉर मोर डिटेल्स हेयर, इसको देखते हैं कि इसमें क्विकली कि इसमें क्या है। तो अच्छा, ये तो वो उसी मेन वेब पेज पर वापस आ गया है। तो ठीक है, मैंने जैसा आपसे कहा है, ज़बरदस्त चीज़ है भाई, आप इसको खोल लें, यकीनन आप इससे खुश हो जाएँगे इसको खोलने के बाद, और आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। यानी आहिस्ता आहिस्ते से मतलब जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तब भी आपको फ़ायदा नज़र आना शुरू होगा। तो अभी ये ज़बरदस्त चीज़ है। उम्मीद है आप इसको इसके ऊपर अमल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर डिजिटल जो है, आप कह लेंगे कि रेवोल्यूशन आना शुरू हो चुका हुआ है। बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज़ हो रही हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये आपको आज नहीं तो कल आपको ये करना ही पड़ना है, क्योंकि इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। आगे सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है? ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हुई हैं। लोगों के पास मोबाइल के ज़रिए सब कुछ होता है, तो ये भी कोई वजह नहीं बनती कि आप इसको ना करें। इसको और इसको करने के लिए और इतना आसान, यार मैं तो सोच नहीं सकता कि इतने आसानी से भी पाकिस्तान में कोई काम हो सकता है। लेकिन अब आप किसी दुआ दें ऐसी हुकूमत को जो आपके लिए चीज़ों को आसान बनाती जा रही हैं, डिजिटल करती जा रही हैं। और उम्मीद है कि बाद में भी जो भी हुकूमत आए वो पाकिस्तान को डिजिटल की तरफ ही लेके जाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझे अकाउंट खोलें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।